Let's see another question. Without expanding, we have to show that this determinant is equals to 0. So हम सबको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 कब होती है, जब या तो किसी स्पेसिफिक रो के सारे एलिमेंट्स या फिर किसी स्पेसिफिक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, या फिर कोई दो स्पेसिफिक रोज़ या दो स्पेसिफिक कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल आ जाएं या फिर प्रोपोर्शनल आ जाए. ओके, सो हमारा मेन पर्पज़ होगा ऐसा ही कुछ करना इस डिटर्मिनेंट के ऊपर. सो देखते हैं हम वो चीज़ कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम लोग पहले एक ऑपरेशन लगाते हैं. सो LHS है हमारे पास यहाँ पे, LHS इक्वल्स टू, इसको अज्यूम कर लीजिए आप लोग. नाउ ऑन अप्लाइंग अगर आप करें यहाँ पे R2 के अंदर आप बोल दें R2 माइनस R1, तो देखिए क्या मिलता है आपको. अगर आपने R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 किया, देन आपको देखिए क्या मिलेगा. R1 में कोई चेंज नहीं था तो A, B एंड C, एंड देन यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं था, ये हो जाएगा X, Y एंड Z. एंड देन आपने R2 से R1 को माइनस किया तो A प्लस 2X माइनस A करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचेगा ओनली 2X, एंड देन यहाँ बचेगा ओनली 2Y, एंड यहाँ बचेगा ओनली 2Z. ऑलराइट, अब ध्यान से देखिए, आप लोग 2 फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं R2 से. सो आपने क्या कहा, टेकिंग आउट फैक्टर 2 फ्रॉम R2. सो देखिए क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ A, B, C, देन X, Y एंड Z, एंड देन X, Y एंड Z. सो आप इसको बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0. क्यों, आप ध्यान से देखिए, इस डिटर्मिनेंट के अंदर ये R2 और R3 आइडेंटिकल हैं, तो आप बोलेंगे क्या, सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल. ओके, सो ये पूरा कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0, जो कि RHS के आपके बराबर है, और ये सवाल यहीं पे प्रूव हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है. तो ये तो एक तरीका था इस सॉल्व करने का. इस सवाल को हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, बशर्ते वो चीज़ हमारे माइंड में स्ट्राइक हो. ओके, तो ध्यान से देखिए एक और चीज़, अगर हम सिंपली एक ही ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे और हम कहते हैं कि R2 टेंड्स टू R2, एंड देन ध्यान से देखिए R2 जो है वो किस किस से मिलके बना है, वो मिलके बना है R1 से प्लस में ट्वाइस ऑफ R3 से, R1 से प्लस में ट्वाइस ऑफ R3 से. सो क्यों ना हम इन चीज़ों को ही यहाँ से निकाल दें. सो हमने कहा R2 माइनस में R1 एंड माइनस में ट्वाइस ऑफ R3. ये हम ऑपरेशन लगा सकते हैं बिकॉज हम सब ने पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी रो को बोल सकते हैं वो रो प्लस में K टाइम्स ऑफ कोई और रो प्लस में L टाइम्स ऑफ कोई और रो. ओके, सो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें. तो ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट है यहाँ पे. फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं थे आपके पास. सेकंड रो के एलिमेंट्स एक्चुअल में बनेंगे कैसे, तो आप देखिए जल्दी से एक बार. आपको चाहिए R2 है आपके पास A प्लस में 2X, माइनस करना है आपको R1 का रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, तो आपने A माइनस किया, और फिर माइनस करना है आपको 2 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि 2X माइनस किया आपने. A से A कैंसिल आउट हो गया, 2X से 2X कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. सिमिलरली आप इस एलिमेंट को इवेलुएट कीजिए तो आपको यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ भी मिलेगा 0. देन यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं, तो X, Y, Z एज इट इज रहेगा यहाँ पे. अब सिंस इस डिटर्मिनेंट के अंदर नाउ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 आर 0, therefore दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, सो तरीका कोई भी हो सकता है, आप किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते वो प्रॉपर्टी वैलिड हो आप लोगों की. उसकी मदद से आप LHS इक्वल टू RHS करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. ये भी एक तरीका है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, उसको आप लोग खुद से सोचिए. इन क्वेश्चंस को प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए.